कि भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी उनका नाम पूछा गया था। हल्का फुल्का याद है आपको? याद था। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? केरल है या दिल्ली है? दिल्ली। दिल्ली, हाँ तो स्पीक अलाउड। दिल्ली। यस। एक और हमने यहाँ पर लिखा है सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है? राज्य बिहार है या अरुणाचल प्रदेश है? पता नहीं। कोई बात नहीं, ये आपका बिहार है। ओके। बहुत ज्यादा कहाँ से कोचिंग लिया है? ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन मिली है, मैंने ऑफलाइन ली है सर। आपको पता है कि जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है? थोड़ा थोड़ा सोचिए, याद करिए। पुष्कर सिंह धानी। हाँ, पुष्कर सिंह धामी, राइट ना। और हम विद्यार्थियों से बात करते हैं जो एग्जाम देने के लिए आते हैं। साथ ही में आप देख सकते हैं सेंटर पर एग्जाम देने के लिए काफी ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे हम एक बार स्टैटिक जीके का जो है वो रिवीजन करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। आपका एग्जाम भले ही होम गार्ड का हो, दिल्ली पुलिस का हो या आने वाला यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्यों ना हो, उन सारे एग्जाम्स के लिए आप अपने जीके जीएस का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष वो यानी 2025 में कौन है? अजय। अजय ऑप्शन नाम अजय कुमार है। अजय कुमार ही है। रामायण है, हमारी रामायण, उसके अंदर अध्याय मतलब कांड जो है वो कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? 7 या 6? उनकी 7 है सर। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आप मत बताइए बहन को, आप ट्राई करिए। ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली? सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है वहां पर, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, वो केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली। जोर से बोलिए। दिल्ली। दिल्ली, हाँ। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सर ऑप्शन यही है, वॉशिंगटन डीसी या जिनेवा। जिनेवा है ना, बिल्कुल। ये कई बार पूछा गया था। एक और ट्राई करिए। इंटरनेशनल लेबर और ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका हेडक्वार्टर पता नहीं, कोई नहीं। आपको याद है? राष्ट्र क्या बोला सर द्वारा? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यस। ऑप्शन दो सर। ऑप्शन यही है, सेम। देखिए उसका भी जिनेवा ही है। WHO हो या फिर WT हो या फिर ILO हो, ये तीनों ही मुख्यालय ग्रुप डी में पूछे गए थे। तीनों का जो है वो जिनेवा में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व पता है क्या? ऑप्शन दो सर। ऑप्शन महाराष्ट्र या कर्नाटक। कर्नाटक एकदम। एक हो जाएगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? इंद्रावती। आप बताइए। ऑप्शन दे दो सर। छत्तीसगढ़ या झारखंड? सर झारखंड होगा। पलामू टाइगर रिजर्व, नाम सुना है पलामू? नहीं सुना। आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं? यस सर। कोई बात नहीं, आपको याद सुना, अच्छा पढ़ा तो है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड या उत्तराखंड है? झारखंड या उत्तराखंड? उत्तराखंड। नहीं, झारखंड। इसका झारखंड है। सीनियर भाई कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। कार्बेट है वो उत्तराखंड में। यस, जिम कार्बेट। अच्छा राजाजी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा है? ऑप्शन केरल या हरियाणा? यस, कम ऑन। केरल। केरल, क्या ये सही कह रही हैं? बिल्कुल सही है। यस, कम्बाला हरियाणा है, जो हमारा बगल में हरियाणा है। पन्ना टाइगर रिजर्व ये कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। और पन्ना जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब बना था? ऑप्शन दोगे तो सर मैं बता दूं। ये 1972 या 1973? सर 1972। 1972 है ना, बिल्कुल सही है। एक और था बाघ संरक्षण अधिनियम, ये कब का है? 1972 या 1973? सर ये तो मेरे ख्याल में 72 है। ये भी नहीं, ये 1973 में है। 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ था यानी नोटबंदी हुई थी, उस टाइम पर जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? 2016 के सर। लाइन में तो लगे होंगे, आप भी लगे थे, हम भी लगे थे। वो थे निर्मला सीतारमन या अरुण जेटली? सर निर्मला सीतारमण थी। आपको याद है क्या? अरुण जेटली है ना, उन्होंने लाइन में लगा दिया था। बिल्कुल, वो अरुण जेटली थे। RBI के जो गवर्नर थे वो कौन थे ऑप्शन जब ये नोटबंदी हुई? ऑप्शन रघुराम राजन या डॉक्टर उर्जित पटेल? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल थे।
राइट, आप भी इनको नोट करते जाइए, याद करते जाइएगा। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 ये किसको मिला है? सर ये करंट तो मैं नहीं पढ़ पाया। ऑप्शन ऑप्शन हो जाएंगे मयंक या जयंत। विज्ञान में। हाँ, विज्ञान में विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025। ऑप्शन मत दियो सर। ऑप्शन जयंत या मयंक। मयंक। जयंत थे वो, जयंत नारली करके कुछ है। वो अभी दीपावली के टाइम पर दीपोत्सव अयोध्या के अंदर बहुत सारे दीप जलाए थे, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। वो कितने लाख दीप जलाए थे उसमें, याद है क्या? जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था नो। वो थे 26 लाख। दास कैपिटल ये एक बुक है, ये किसने लिखी थी? यू नो? सर ऑप्शन। ऑप्शन हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद या फिर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। And if you have the options, then easily you can take the exactly right answer. Without option, it's very difficult to answer ना। अच्छा, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं पता है क्या? भारत का बोस्टन उसका उपनाम है जहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यस, अहमदाबाद। यस, अहमदाबाद। ठीक है। गीत गोविंद मुंशी प्रेमचंद है क्या गीत गोविंद? या जयदेव। सर जयदेव। गीत गोविंद जयदेव है। जयदेव है ना? वो मेघदूत एक पुस्तक का नाम है। हिंदी का बीच में समझ में आओ, हिंदी आ गई, उसके बाद भाई साहब पीछे हट गए। मेघदूत को किसने लिखा था? सर काफी टाइम हो गया, वैसे कालिदास की लिखी पुस्तक है। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये तीनों जो थे वो किस सन में जो है वो अलग हुए थे, बने थे? 2000 के आसपास हुए हैं। बिल्कुल 2000 में होते। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर और उत्तराखंड 9 नवंबर यूपी से 13 जिलों को लेकर के अलग हो गया। वर्ल्ड की सबसे चौड़ी जो रिवर है वो कौन सी है? सर अमेजन होनी चाहिए। यार राइट यार, आउटस्टैंडिंग यार, रियली आपने तैयारी किया है। लंबी नदी इट मींस नील नदी हो जाएगा, इंडिया के अंदर गंगा हो जाएगा, ऐसा ही है। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम सत्येंद्र है। भाई सत्येंद्र, रियली इनका परफॉर्म आउटस्टैंडिंग है एंड मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका नौकरी लगे। सर वैसे हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। यस, बिल्कुल कॉन्फिडेंस। 1945 के अंदर जो द्वितीय 1939 से लेकर के 1945 तक दूसरा वर्ल्ड वॉर चला था, तो अमेरिका ने किस देश पर, जिस देश के अंदर 2 जगह थी, हिरोशिमा नागासाकी, जहां पर परमाणु बम जो है वो फेंका था, वो देश कौन सा था? जापान हो गया। हाँ, जापान था। जापान था, 2 जगह था। यस, सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। यस, कम ऑन, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। हाँ, लक्षद्वीप। एक और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर, भाई आप मत, दीदी को ट्राई करने दो, उनका एग्जाम है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर मिलते हैं? साक्षरता दर मतलब सबसे ज्यादा है, वो राज्य का नाम। उसका नाम तो मतलब ऑप्शन बता दो, मैं बता। ऑप्शन हो जाएंगे केरल या बिहार। बिहार। बिहार का तो बहुत कम, लिटरेसी रेट बहुत डाउन है ना, वो केरल हो जाए। चलो, गॉड ब्लेस यू, आपका एग्जाम अच्छा था। आपका भी एग्जाम है। अच्छा, आप बहन का एग्जाम दिलवाने आए थे। आपका जो ये क्लासेस आएगा, जो एजुकेशनल वीडियो आएगा, वो पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर आएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ऑप्शंस मिलेंगे? ऑप्शन हो जाएंगे आपका कोयम्बटूर या केरल। कोयम्बटूर। जो सैम्पीन जनजाति है ये कहाँ पर है? मतलब ज्यादा संख्या में सैम्पीन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शंस। ऑप्शन है अंडमान निकोबार या फिर आपका केरल। अंडमान। यस, बिल्कुल। मतलब आप अगर तुक्का भी लगाएंगे तो वो सही लगेगा। इसका मतलब आपने पढ़ा है, लेकिन वो कैमरे पर आकर के कैसे भी किसी भी कारणवश एक जो हमको याद नहीं रहा है, बट आपने ट्राई बहुत अच्छा किया। सारे सवाल आप लगभग खत्म ही हो गए। क्या नाम है आपका? अमन राजा। तो अमन, थैंक यू भाई अमन।